नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम देख रहे थे भारत की जनसंख्या और इसमें आज का हमारा टॉपिक है नगरीकरण मीन्स नगरीय जनसंख्या को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 37.71 करोड़ लोग जो है नगरों में रहते हैं। कितने? 37.71 करोड़ लोग नगरों में रहते हैं। भारत की 121 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 37.71 करोड़ क्या है लोग जो है नगरों में रहते हैं, जो कि देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 31.16% है। कितना है? 31.16% है। ठीक है। 1901 में जो है नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना था? जो है 10.85% था। कितना था? 10.85% था। ठीक है। अब देखेंगे कि नगरीय जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक है। 1901 में 10.85% थी और 2011 में हो गई 31.16%। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखेंगे कि लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं वो लोग जो है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हैं, बेहतर जीवन स्तर की तलाश में वो क्या करते हैं? गाँव से नगरों की ओर जाते हैं। ठीक है। इसलिए नगरों का जो है जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया, नगरीकरण बढ़ गया है। ठीक है। तो इसे देश की कुल जनसंख्या का कितना हो गया? 31.16% जो भाग है वो नगरों में निवास करता है। 1901 में कितना था? 10.85%। लगभग 3 गुना हो गया है 2001 में। ठीक, 2011 में। ठीक है। अब समझते हैं कि नगर क्या होते हैं, शहर क्या होते हैं, महानगर क्या होते हैं। देखिए नगर 1 लाख से कम आबादी, 1 लाख से जहाँ की आबादी कम है उसे क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। और जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा आबादी रहती है उसे शहर कहते हैं। और 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले को महानगर कहते हैं। क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। ठीक है। आप नगर को देखेंगे तो आप नगर को छोटा शहर भी कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि शहर क्या होता है? जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा आबादी है, और 1 लाख से कम आबादी को हम नगर कहते हैं। मीन्स उसको छोटा शहर भी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे 1 लाख से कम की आबादी है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है। ठीक है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको मिलेगी महाराष्ट्र। कहाँ पर मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मिलेगी आपको महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में, और आपका 3rd नंबर पर है तमिलनाडु। ठीक है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर सर्वाधिक आपको क्या मिलेगी? नगरीय जनसंख्या मिलेगी। महाराष्ट्र का मुंबई से तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अनुपात की दृष्टि से। तो अनुपात की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको मिलेगी गोवा। लेकिन गोवा छोटा राज्य है और अनुपात की दृष्टि से यहाँ पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मिलेगी। ठीक है। उसके बाद है आपका मिजोरम, फिर 3rd नंबर पर है तमिलनाडु। पहला है आपका गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। देखिए अनुपात की दृष्टि से कैसे समझते हैं, मैं आपको पहले भी समझा चुकी। चलिए फिर से एक बार और समझा देती हूँ कि मान लीजिए ए एक राज्य है, ठीक है, और एक बी दूसरा राज्य है। यहाँ की जनसंख्या जो है 1000 है, यहाँ की जनसंख्या 100 है। अब 1000 में से 700 लोग मान लीजिए नगरों में निवास करते हैं और ये 100 में से जो है 90 लोग नगरों में निवास करते हैं। ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 70% आ गया ए का, और बी का आपका आ गया 90%। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आप 700 ज़्यादा है कि 90 ज़्यादा है? 700 ज़्यादा है। तो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगी आपको? ए राज्य में। और परसेंट के हिसाब से पूछेगा तो 70% ज़्यादा है कि 90%? 90% ज़्यादा है ना। तो परसेंटेज वाइज सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा? बी राज्य में। बस वैसे ही है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो आपकी महाराष्ट्र में ओवरऑल। ठीक है। लेकिन परसेंटेज वाइज कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है। कहाँ पर है? गोवा में है। ये आपको याद रखना है। 2nd मिजोरम, 3rd तमिलनाडु। ठीक है। इतना याद हुआ आपको। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत का जो है ये जो दक्षिण पश्चिम वाला जो एरिया है, दक्षिण पश्चिम वाला जो एरिया है, ठीक है, और उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है वो सर्वाधिक नगरीकृत है। क्या है? सर्वाधिक नगरीकृत है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। इन लोग तुलनात्मक रूप से इस साइड की दृष्टि से देखेंगे, पूर्व साइड की दृष्टि से ये साइड जो है पश्चिम साइड, उत्तर और दक्षिण का पश्चिमी जो साइड है वो सर्वाधिक नगरीकृत है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम महानगरों को देख लेते हैं। महानगर क्या होता है हमने अभी देखा था। मेट्रो सिटीज़ 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले को महानगर बोलते हैं। तो भारत में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 53
53 जो है 10 लाख वाले शहर है, मीन्स 53 महानगर है भारत में। कितने हैं? 53 महानगर है। तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। टॉप 10 को देख लेते हैं। 53 तो नहीं याद रख सकते, टॉप 10 तो हम समझ ही सकते हैं। तो 4 आप मेट्रो सिटीज़ तो जानते ही नाम, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, सबसे पहले मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। उसके बाद है आपका बेंगलोर, कर्नाटक का है बेंगलोर, आपको यहीं घूमना है। ठीक है, चेन्नई जाना है, चेन्नई से बेंगलोर, फिर बेंगलोर से आपको जाना है आपका हैदराबाद, फिर आपको गुजरात चले जाना है अहमदाबाद, फिर महाराष्ट्र आ जाना है पुणे, उसके बाद फिर आना है आपको गुजरात के सूरत में जाना है, फिर राजस्थान का जयपुर। तो इस तरह से टॉप 10 याद रखने चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके साथ जो हम ग्रामीण जनसंख्या को थोड़ा देख लेते हैं। देखेंगे भारत में जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? आपको उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या हमने कहाँ देखा? हमने देखा था महाराष्ट्र। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? आपका यूपी में है। अनुपात की दृष्टि से जो है सर्वाधिक ग्रामीण आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। अनुपात की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जैसे हमने हिंदुओं को याद रखा था ना, हिंदुओं की संख्या कहाँ पर थी सर्वाधिक? यूपी में थी, और प्रतिशत पर सर्वाधिक थी हिमाचल प्रदेश में। वैसे ही ग्रामीण जनसंख्या जो है सर्वाधिक यूपी में है, और प्रतिशत में जो है सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है आपका बिहार और असम, बिहार और असम। ठीक है, अब देखेंगे अनुपात की दिशा से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में तो सबसे कम कहाँ हो जाएगी? गोवा में, क्योंकि गोवा में जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। गोवा में क्या है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, इसलिए सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर हो जाएगी? आपकी गोवा राज्य में हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अनुपात की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गोवा में। कहाँ हो जाएगा? सबसे कम गोवा में। ठीक है, आए समझ के। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको जनसंख्या में याद रखनी है, और इसके साथ ही हमारा जो है इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आए होंगे, आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आई। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, इसके बाद जो हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ मैप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।